सोशल डिस्टेंसिंग का हाल जानने गए दरोगा को सीएम योगी ने किया निलंबित। सरकारी गाड़ी से कुचली थी किसानों की सब्जियां। कोरोना काल में देश की सबसे अधिक सेवा डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों ने की है। इन महायोद्धाओं की संकल्प शक्ति और समर्पण की सराहना पूरे देश ने की। इन सब कर्मयोद्धाओं के बीच कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो पुलिस की वर्दी को शर्मसार करते हैं। ऐसा करने वाले प्रयागराज के घूरपुर के दरोगा को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। कोरोना संकट के दौर में उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों के मजदूरों, गरीबों और वंचितों को अपना पेट पालने के लिए कोई न कोई छोटा काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले गरीबों की सब्जियां इस दरोगा ने अपनी गाड़ी से कुचल डाली। कोरोना काल में देश की सबसे अधिक सेवा डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों ने की है। इन महायोद्धाओं की संकल्प शक्ति और समर्पण की सराहना पूरे देश ने की। इन सब कर्मयोद्धाओं के बीच कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो पुलिस की वर्दी को शर्मसार करते हैं। ऐसे ही एक दारोगा सुमित आनंद प्रयागराज के घूरपुर की साप्ताहिक सब्जी मंडी में कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का हाल जानने पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने भीड़ देखी तो गुस्से में आ गए और उन्होंने ये नहीं देखा कि जिस पर वे इतना आग बबूला हैं उनकी सब्जियों को नष्ट करने से क्या फायदा, साथ ही उन गरीबों और किसानों के साथ ये भीषण अन्याय होगा। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी से किसानों की लाखों रुपए की सब्जियों को रौंद डाला। पर जांच कराई गई और क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच की गई, जिसमें बात निकल के आई है कि दरोगा जी द्वारा जो सुमित आनंद है उनके द्वारा लापरवाही की गई है। लापरवाही करने के दौरान चूंकि ये मंडी जो है बुधवार और शुक्रवार को लगना तय था, तो बृहस्पतिवार को जब ये मंडी लगी तो इनके द्वारा वहाँ पे घोषणा की गई। घोषणा करने के बाद जब इनको लगा कि ये लोग नहीं मान रहे हैं और लोगों द्वारा हुटिंग की जा रही है, तो इन्होंने एक गलत तरीके से चीज़ों को वहाँ पे रौंदा और इसकी सूचना पर जब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, उसके बाद इनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की गई है तथा वहाँ मौजूद जो किसान हैं जिनकी सब्जियों का नुकसान हुआ है उनसे हमारे क्षेत्राधिकारी ने बात करके और उनके जो नुकसान के मूल्यांकन उन्होंने किए हैं उसके अनुरूप उन्हें समायोजित किया गया है आर्थिक रूप से, और विभागीय कार्रवाई इसमें की जा रही है। तय संस्तुति भी की जा रही है कि इनको जनपदीय शाखा में न रखा जाए और अजनपदीय शाखा में इनको भेजा जाए और इनके वेतन से रिकवरी के लिए भी लिखा जा रहा है। कितने किसान को सर मुआवजा दिया गया है? अभी तकरीबन 11 किसानों को मुआवजा दिया गया है और शेष लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके नुकसान हुए हैं और उनके मुआवजे उनको आधे साल साप्ताहिक मंडी नहीं लगेंगी। तो जब मुझको पता चला तो मैं बाजार पे गया और वहाँ पे अनाउंस करके कहा कि साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद में फिर मैं वहाँ से चला आया। फिर बाद में जब मैं दोबारा गया तो फिर भी भीड़ वैसे ही वैसी थी, तो हमने फिर अनाउंस किया तो लोग हुटिंग करने लगे और गाड़ी को मेरे घेर लिया। तो मैं एकदम घबरा गया। घबराहट में मैंने सोचा कि मैं किस तरफ को जाऊँ। तो आगे भीड़ थी तो मैंने गाड़ी बैक की। फिर बाद में बाएं साइड में ग्राउंड दिखा, फिर मैंने गाड़ी उस तरफ को घुमा के और फिर मैं वापस चला आया। उसी में सब्जी की कुछ दुकानें कुचल गई। गाड़ी खुद आप चला रहे थे, कोई ड्राइवर चला रहे थे? नहीं, ड्राइवर साहब छुट्टी पे थे तो गाड़ी हम ही चला रहे थे। खुद ही आप गाड़ी भी चला रहे थे? जी। लगातार आगे पीछे गाड़ी 2 बार हुई? नहीं, पहले गाड़ी बाएं की तरफ थी, जब आगे पब्लिक थी तो अब रास्ता केवल पीछे की तरफ ही था, तो फिर हमने गाड़ी बैक की। अब चूँकि ड्राइवर नहीं थे तो अब जल्दी में गाड़ी। और थी आपके साथ कि कितने लोग थे आप? हम लोग 2 महिला कांस्टेबल थे और एक कांस्टेबल थे। मतलब आपका कहना आपकी मंशा नहीं थी कि किसी का नुकसान? नहीं, हमारी कोई मंशा नहीं थी कि हम किसी का नुकसान करें। बस हमारा जो उद्देश्य था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन हम एकदम अचानक भीड़ सामने देख के, ज़्यादा भीड़ की हम पे हमला करना हो जाए तो हम बस घबरा गए। उसी में हमने गाड़ी अपने बचाव में किया। हाँ। आपको लग रहा है कि गलती हुई है? हाँ, ये हमको लग रहा है कि मतलब जल्दबाजी में हमसे ही गलती।